हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, और इससे आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी। दो पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है? मिक्सिंग होता है। वो भी कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल? जिसका एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। और दूसरा पॉइंट क्या है? जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये दो हमारा जो है मिक्स करेंगे और क्या बनेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, या इसी को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग BeCl2। BeCl2 जो है बेरिलियम का अगर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4, 1s2, 2s2। अगर ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1s है, 1s2 हो गया, और ये क्या है? 2s2। ये हमारा GS ग्राउंड स्टेट है। अगर इसी को एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, एक्साइटेड ES कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट, तो हमारा क्या है? 1s में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2s और यहाँ 2p, आपके 2p हैं। 2p में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक होता है 2px, 2py, 2pz। अब देखिए यहाँ जो हमारा 2s का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है? हमारा ये p ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। तो ये देखिए हमारा 2s और ये हो गया 2px। तो देखिए दो यहाँ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, एक 2s और दूसरा 2px। ये दोनों मिक्स कर जाएंगे, और मिक्स करेंगे तो इस दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 1s है, 1s और 2px ये मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में एनर्जी क्या है? डिफरेंस है। लेकिन ये जो 2s और 2px है, इसका एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपस में मिक्स करेंगे और आपका क्या बना लेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो देखिए sp, तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो कैसे? तो देखिए अगर s है, ये हमारा s है, इसका स्फेरिकल शेप होता है। px है हमारा, px का शेप क्या होता है? हमारा डम्बेल होता है। ये दोनों मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है हमारा sp, और इसी तरह का एक और हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे sp। तो देखिए ये हमारा एक s एक px, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं? इस तरह से आपको मिलेंगे। इसका अरेंजमेंट इस तरह से रहता है। ये देखिए ये sp हाइब्रिड, इसी को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके बीच में हमारा बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री। तो इस तरह से देखिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ हमारा BeCl2 है, देखिए BeCl2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे शो करेंगे? तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो मेन होता है वो सेंट्रल एटम का होता है। यहाँ पे बेरिलियम 1 एटम है, क्लोरीन 2 है। तो जो सेंट्रल एटम है, जो नंबर ऑफ एटम कम रहते हैं वो सेंट्रल एटम, तो उसका हम लोग हाइब्रिडेशन लिखेंगे। तो ये देखिए Be रहेंगे, और इधर हमारा क्या है? Cl, और इधर भी क्या है? Cl। तो ये देखिए यही Be है, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp, और यहाँ ये हमारा बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका जो शेप होता है, अगर sp हाइब्रिडेशन, किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन अगर sp है तो उसका शेप क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर, एक लाइन में है। हमारा देखिए बेरिलियम, क्लोरीन ये सब क्या है? एक लाइन में, इसलिए ये हमारा शेप क्या हो गया? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो शेप निकालने के लिए आप लोग को ये याद रखना है, बॉन्ड एंगल शेप क्या होगा, ये याद रखना होगा। दूसरा देखिए हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें भी देखेंगे कौन कौन से हमारे मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल। s हो रहे हैं, एक px एक py। तो ये देखिए हमारा कितने? एक s एक px और py, यानी तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्स होते हैं। और ये हमारे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रहते हैं अरेंज?
तो ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। देखिए एक यहाँ हो गया, ये इस तरह से अरेंज रहते हैं हमारे। ये 1 2 3, ये देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इसका शेप ये हो गया। तो ये जो शेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में ही है, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ एक प्लेन में, यानी ये लोग ये लोग ये लोग एक ही प्लेन में है और इसके बीच में बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका ये एज फॉर एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल्स है, BF3, तो बोरॉन रहेंगे सेंटर में, इसका हाइड्रेशन sp2 होता है। कैसे निकलता है ये बताएंगे। अभी ये देखिए बोरॉन है, इसका हाइड्रेशन sp2 है, तो ये सेंटर में रहेंगे। और ये 3, ये देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, दूसरा इस तरह से रहता है और तीसरा ये। तो ये देखिए ये हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये यहाँ बॉन्ड बना दिया, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये जो शेप है इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर इसका हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल, तो ये देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 360, तो एक का क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 120, ये 120। तो इस तरह से अगर इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे sp2 हाइब्रिडेशन का, ये हम याद रखना है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से ये sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। अब देखते हैं हमारा तीसरा हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। sp3 का मतलब क्या हो गया कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स रहेंगे, s रहेंगे, px, py एंड pz। तो ये हमारे ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर गए, इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिडेशन बनेंगे। 4 sp3 हाइब्रिडेशन का जो ये शेप होता है, इस शेप होता है हमारा क्या, टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल आप लोग को कैसे दिखाना है, तो हमारा देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, CCl4 है, तो ये जो सेंटर में है आपका क्या है, कार्बन है, और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अगर इसको एग्जांपल लेंगे इस तरह से देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमारा ये जो है कार्बन है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, यहाँ क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो ये जो शेप हो गया टेट्राहेड्रल हो गया स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल में देखिएगा ये जो बॉन्ड एंगल होता है क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी sp3 सभी एंगल बराबर रहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। इधर से भी देखेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको बोर्ड में बनाने में प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से बनाया जाता है। तो इसको देखते हैं, तो ये हमारा जो है sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। और इसके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल, और दूसरा इसका बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इसको लिखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडेशन। अगर उसी तरह से देखते हैं दूसरा हाइब्रिडेशन और देखते हैं हमारा क्या है sp3d हाइब्रिडेशन। तो इसमें क्या है कि हमारा कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा, एक s, 3 p हो गए यानी px, py और pz, और साथ में d के आप लोग जानते हैं 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इसमें से हमारा क्या होगा dz²। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ देता कि sp3d हाइब्रिडेशन है तो इसमें d के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, तो इसका आंसर होगा dz²। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए, हमारे मिक्सिंग इसमें से देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए 5, यानी इसमें हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 5 sp3d बनेंगे। और अगर इसका शेप देखेंगे तो ये होता है ट्रायंगुलर, इसका जो शेप होता है इसको आपको याद रखना है, इसे समझना भी है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ये इसका शेप होता है। तो इस शेप को देखेंगे तो हमारा देखिए ट्रायंगल आप इस तरह से बना लीजिए। जैसे इसका एज फॉर एग्जांपल एक PCl5, एक मॉलिक्यूल क्या है PCl5, तो हाइड्रेशन होगा फॉस्फोरस जो है सेंट्रल एटम का, तो फॉस्फोरस रहेगा सेंटर में, और बाकी आप ये बॉन्ड से 3 क्लोरीन इस तरह से जुड़ा रहेगा। अगर इसको मिला दिए इस तरह से तो ये क्या बन गया हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो रहेगा एक प्लेन में रहेगा, और बाकी आपके जो 2 क्लोरीन बच गए वो क्लोरीन इस पे परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो फॉस्फोरस है एक क्लोरीन इसके परपेंडिकुलर और एक क्लोरीन इसके पीछे रहेगा, यानी अबव द प्लेन कह सकते हैं, और एक रहेगा
बिलो दी प्लेन रहेगा। लेकिन इसको आप शो कैसे करेंगे, तो इसको दिखाएंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं ये अबव दी प्लेन है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिलो दी प्लेन हो गया। तो इस तरह से होंगे। तो आप इसका बॉन्ड एंगल देखिए, अगर ट्रायंगुलर है तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इधर से भी 120 120, यानी एक बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा 120, इसमें 120 एक रहेंगे। और दूसरा ये जो क्लोरीन है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। देखिए क्लोरीन फॉस्फोरस और ये हो गया क्लोरीन, तो यहाँ 90 डिग्री। तो इसमें आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होते हैं। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं sp3d2। इसमें आप लोग देखिए यहाँ S का मिक्सिंग हो रहा है, S मिक्स हो रहे हैं px, py एंड pz। साथ में D के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है dx² y² और एक होता है dz²। तो ये हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो इसका देखते हैं, इसका जो शेप होता है हमारा क्या होता है, शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा। तो इसमें हमें कितने बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे 6 sp3d2। तो इसका जो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल कैसे होते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे शेप रहता है इस तरह से, स्क्वायर बना रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल SF6 है हमारा, SF6 है, इसमें सल्फर रहेगा सेंटर में और बाकी रहेगा यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर है, इसमें फ्लोरीन है, सभी जगह फ्लोरीन है। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब 2 फ्लोरीन बच गए, तो एक फ्लोरीन इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर एक फ्लोरीन और एक इसके बिलो रहेंगे, एक फ्लोरीन 2 रहेंगे। तो देखिए इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर का आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा कितना 90 डिग्री। और ये जो परपेंडिकुलर है अगर फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन के बीच इसमें भी कितना होगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो देखिए इस फ्लोरीन को कैसे दिखाएंगे, एक जो रहेगा अबव दी प्लेन, दूसरा क्या है बिलो दी प्लेन। तो इस तरह से हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ये 90 डिग्री होगा। और ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप, इसका दूसरा नाम और भी है, इसका क्या नाम है, इसका स्क्वायर। स्क्वायर पे देखिए ये पिरामिड बन रहा है। अगर आप यहाँ फ्लोरीन है सबको मिला देंगे तो स्क्वायर एक पिरामिड बना, एक और फ्लोरीन पीछे है तो उससे मिला देंगे तो 2 पिरामिड बनेगा। 2 फ्लोरीन परपेंडिकुलर है, तो जिसके कारण इसका दूसरा शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। तो ये आपका शेप हो जाएगा। तो देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, या 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होंगे। और हमारा इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल होंगे, या इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या क्या मिक्स रहेंगे, S रहेंगे, px, py, pz। साथ में हमारा क्या रहेगा D का dx² y², dz² और एक रहेगा और dxy। तो देखिए इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स टोटल मिक्स हो रहे हैं, टोटल हो गए 7 है। तो 7 हमारे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका जो शेप होता है, अगर इसका शेप देखेंगे तो शेप होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसका शेप क्या है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। तो इसका शेप देखते हैं, तो ये पेंटागन बना रहता है हमारा, ये पेंटागन है इस तरह से, ये पेंटागन शेप हो गया। और इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो IF7, तो आयोडीन। देखिए जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सेंट्रल एटम का तो आयोडीन रहेंगे सेंटर में, और ये सभी जो है फ्लोरीन है आपके 5, ये जो बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन है। तो ये आपका शेप हो गया पेंटागन, पेंटागन शेप हो गया। लेकिन इसके अलावा 2 फ्लोरीन है, दोनों, एक फ्लोरीन यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा और एक और फ्लोरीन क्या रहेगा पीछे से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखेंगे 360 होता है, 360 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल एक बनेगा क्या 72 डिग्री। और दूसरा देखेंगे अगर परपेंडिकुलर, अगर फ्लोरीन है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक और बनेंगे क्या 90 डिग्री। अब फ्लोरीन है, आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो ये दिक्कत होता है इस पर कॉपी पे या बोर्ड पे
एक फ्लोरीन ऐसे दिखा दिया, दूसरा ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे। तो इस तरह से ये हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद रखना sp3d3 क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखिए अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को बताया उसके बेसिस पे एक टेबल है, ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, हमेशा कीप इन योर माइंड। तो इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं और इसका शेप क्या होगा लीनियर और बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें बनेंगे 3 और इसका शेप क्या होगा ट्रायगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 4। यहाँ से देख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एक 1 है, यहाँ 3 और 1 4 हो गया। इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 28 मिनट। फिर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है sp3d, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होंगे, बनेंगे क्या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और इसके दो बॉन्ड एंगल होंगे, एक 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। sp3d2 इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे 6 बनेंगे। शेप या तो ऑक्टाहेड्रल या दूसरा इसका नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऊपर वाला पॉपुलर है, ये थोड़ा कम है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में रहता है कि मॉलिक्यूल्स दे देंगे, कहीं उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं और दूसरा बताएगा कि इस शेप क्या होगा। तो इसमें देखिए आप अगर निकालने लगेंगे प्रोसेस बाय तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे, दो मेथड बताएंगे जो आप लोग को ठीक लगेगा या दोनों का अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपका मान लीजिए कि ये CH4 है, CH4 इसमें पूछेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी है लेकिन फिर भी देखते हैं इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है सेंट्रल एटम का होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा कि कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन ये सब भी हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन हमारा सब ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं हमारे डबल बॉन्ड। तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सेंट्रल एटम क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन तो कार्बन लिख देते, देखिए सेंटर में कार्बन लिखेंगे। और हाइड्रोजन 4 है तो 4 हम लोग दिखाते हैं, मान लीजिए ये 4 है, 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन का दिखा दिया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और आप देखेंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है 6, कार्बन का 6 होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 4, K11 पे देखें तो 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सभी यूज हो गए बॉन्डिंग में, यानी इसमें एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, केवल हमारा क्या है बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया कार्बन के 4 बॉन्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया बॉन्ड पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो हम लोग देखेंगे इसका, यानी ये बताते हैं हम लोग का क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल को बता रहे हैं। 4 अगर है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, बॉन्ड पेयर हमारा sp3 हो गया तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा sp3। तो इस तरह से अगर sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तो आप लोग जानते हैं sp3 का शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल हो गया तो कार्बन यहाँ देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप है। उसी तरह से अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग मान लिया अमोनिया NH3, आपको क्या करना है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं 3 बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हम लोग हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन लिख दिए। और आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 और Kl पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे इसके नाइट्रोजन के 5 में जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में लगा, दूसरा यहाँ लग गया, थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, यानी आपके बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3 बॉन्ड बना रहे हैं। और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए रिमेनिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रिमेनिंग बच गए जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 3 यूज हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं
ये हमारा क्या कहलाएगा, लोन पेयर। इसको LP से लिखेंगे, लोन पेयर 1। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो पहले वाला जो मीथेन बताए थे, इसमें लोन पेयर क्या था, 0। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4। यही 4 को देख के हमको हाइब्रिडेशन लिखना है। 4 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। 4 का मतलब हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप लोग को यही ध्यान में रखना है, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिए तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को ऐड कर देंगे तो sp3 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो sp3। यहाँ पे देखिए मीथेन में जो है बॉन्ड पेयर 4 था, लोन पेयर 0 था। 4 है तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो देखिए अगर sp3 है तो इसका क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, तो टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आने से जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए वो नहीं होगा। आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं टेट्राहेड्रल जैसा, बना लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल, अगर एक बॉन्ड और रहता तो यहाँ बनाते हैं तो टेट्राहेड्रल हो जाता है। लेकिन इसमें एक लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर दिखा दिए और एक हमें नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से दिखा देंगे। ये हमारा क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो शेप कैसा हो गया, तो देखिए ये पिरामिड की तरह हो गया। नाइट्रोजन है यहाँ, इधर हमारा एक है, ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से पिरामिड बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शेप जो है ये शेप हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाएगा। तो देखिए ये जो NH3 है, NH3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं हो के क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। पिरामिडल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे H2O। H2O को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। तो 6 होते हैं तो ऑक्सीजन लिख दिए। 6 में से हमारे दो इसमें यूज हो जाएगा क्या चीज में, बॉन्ड बनाने में। 2 हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में, बच गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर के रूप में रहेंगे, यानी 2 लोन पेयर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी क्या हो गया, 2। और ये इसको ऐड करने पे क्या हो गया हमारा टोटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं होके तो टेट्राहेड्रल टाइप का बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ H और यहाँ पे एक शेप रहेगा यहाँ, तो इसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे लोन पेयर के रूप में। ये हमारा क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया, एक तरफ रहेगा लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर दिखा दिए, और ये H। तो ये हमारा शेप क्या हो जाएगा, ये जो शेप है ये उल्टा रिवर्स V की तरह लग रहा है, या बेंट है, मुड़ा हुआ है, तो इस शेप को कहते हैं बैंड शेप कहते हैं। बैंड शेप हो गया, या V शेप कहेंगे। इसी का दूसरा है, या इसी का एक और नाम है, इसका नाम है एंगुलर शेप। तो H2O का शेप जो है या तो बैंड शेप होगा, एंगुलर शेप होगा, या V शेप होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। इससे पहले आप लोग को बताएं, लेकिन इस बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हैं कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उससे निकालेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, दोनों का एडिशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेंगे। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका जो प्रोबेबल शेप है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लेकिन इसमें अभी बहुत और भी एग्जांपल्स बहुत सारे बताऊंगा, तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा ट्रिक के बेसिस पे, और दूसरा मेथड भी है, वो भी फटाफट जल्दी जल्दी निकलेंगे। ओके, थैंक यू।